नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड ने महज 9 महीनों के अंदर अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। एंड इसकी वजह से इंडिया को 100% न्यूजीलैंड के मार्केट का एक्सेस $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट वन ऑन वन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट इट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया। मैं कुछ नंबर्स आपको देता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहला नंबर है 100%। बेसिकली न्यूजीलैंड इंडिया के हर प्रोडक्ट को फ्री मार्केट एक्सेस देने वाला है। दूसरा नंबर है $20 बिलियन। न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा अलग अलग सेक्टर में। साथ में 5,000 भारतीयों को वीज़ा दिया जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर, अलग अलग रूप से दिया जाएगा। उसकी डिटेलिंग आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देख सकते हो। बट यहाँ पर ये जो वीज़ा दिया जाएगा ये उस समय पे दिया जा रहा है जब यूएस के द्वारा इंडियन इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया जैसे हेल होल से लोग अमेरिका आ जाते हैं, और उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से H1B वीज़ा के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किए। उसके अलावा कनाडा जो कि 2026 के अंदर वर्क परमिट को एक्सपायर कर चुका है कई सारे लोगों के लिए, कई सारे भारतीयों के लिए। उस समय पर न्यूजीलैंड इंडिया के लोगों को लगभग 5,000 वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करेगा। और बदले में इंडिया को क्या करना है? बेसिकली इंडिया कुछ चीज़ों पे इमीडिएट एलिमिनेशन दे रहा है टैरिफ का, केवल 30%। बाकी जो 70% प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इमीडिएट टैरिफ एलिमिनेट नहीं हो रहे। 36% पे फेज्ड एलिमिनेशन होंगे, 4% पे टैरिफ को कम किया जाएगा, और 30% तो अभी भी फुल्ली प्रोटेक्टेड है। यानी कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो टैरिफ हम लोगों ने कम किए हैं किसी प्रोडक्ट में वो 70% है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर एप्पल, कीवी जैसे प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी टैरिफ जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो 30% प्रोडक्ट है ना वो मेजरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्योंकि एप्पल के ऊपर लगभग 25% की ड्यूटी लगेगी। हालांकि ये टैरिफ लगभग पिछली बार से आधे हो चुके हैं, बट अभी भी इंडिया 25% तक की ड्यूटी न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा, और ये भी फेज्ड मैनर के अंदर होगा। और इसके अंदर भी एक कोटा दिया हुआ है कि केवल 32,500 टन तक के एप्पल को ये टैरिफ रिडक्शन मिलेगा, बाकी के ऊपर नॉर्मल टैरिफ लगाए जाएंगे। कीवी के ऊपर भी 0% टैरिफ तो दिया गया है, बट केवल 6,250 टन। इसके ऊपर अगर इंपोर्ट होता है तो फिर उसके ऊपर टैरिफ जो है वो लगेंगे। फिर मनुका हनी जो कि काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है न्यूजीलैंड, वहाँ के टैरिफ रिडक्शन लगभग 75% हो चुके हैं अगले 5 सालों के लिए। उसके आगे का नेगोशिएशन फिर किया जाएगा। एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ जो हैं वो हटाए नहीं गए हैं, कुछ जगहों पे कम किए गए हैं, कुछ जगहों पे अभी भी वेल प्रोटेक्टेड है। बट उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड इंडिया के एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर रिसर्च करेगा, प्लांटिंग मटेरियल को और ज़्यादा इम्प्रूव कराएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा ऐसे प्रोडक्ट में जो खूब अच्छा बनाता है न्यूजीलैंड, एप्पल, कीवी और हनी। इसके अलावा जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काउंसिल भी बनाई जाएगी, जिसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा दोनों ही देशों के द्वारा। इस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली इंडिया के लिए फ्री एंड फेयर है, बट नॉट फेयर फॉर न्यूजीलैंड। यानी कि इंडिया का अपर हैंड देखने को मिल रहा है, एंड इट इज़ रियली अ मेजर डेवलपमेंट फॉर इंडिया। बट बात आती है न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर साइन किया क्यों महज 9 महीने के अंदर? उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ता है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाती है। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, आप जुड़ सकते हो। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप SRC10 कोड यूज़ करोगे ना तो आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी के जो फाइनल प्राइस SRC10 कोड यूज़ करने के बाद होंगे वो कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं कि इंडिया का क्या बेनिफिट होने वाला है। देखो, ट्रेड बेनिफिट तो हो ही रहा है, उसके साथ में इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। बेसिकली इंडो पैसिफिक जोन के अंदर आपको ये न्यूजीलैंड आता हुआ दिखाई देगा। इस कारण से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया की जो ओवरऑल हेजीमनी है वो और ज़्यादा पावरफुल होगी। ये इंडिया के फुटप्रिंट्स को बता रहा है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ में सबसे
टफ नेगोशिएशन मिनिमम टाइम के अंदर कर सकते हैं। ये क्लियर मैसेजिंग है अमेरिका के लिए कि अगर आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे तो इशू आपकी साइड से है, इंडिया की साइड से नहीं है। साथ में इंडिया ने जो रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो ओवरऑल रूप से ग्रो होने वाला है, और साथ में इंडिया जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रख रहा है, जहां पर एग्रीकल्चर जैसे सेगमेंट को अभी तक इंडिया ने ओपन नहीं किया। बट बात आती है न्यूजीलैंड ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन किया, जबकि न्यूजीलैंड की अपोजिशंस तो कह रही हैं कि इट इज़ नाइदर अ फ्री नॉर अ फेयर ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली ना बात ऐसी है, न्यूजीलैंड जो है उसको अपने एप्पल, कीवी और डेयरी प्रोडक्ट के लिए फिर भी इंडिया का लिमिटेड मार्केट एक्सेस प्राप्त हुआ है, और न्यूजीलैंड ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया का ये जो मार्केट एक्सेस है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखो, इंडिया न्यूजीलैंड का जो ओवरऑल व्यापार है वो केवल $1.3 बिलियन का है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे अगर बढ़ाओगे भी तो आने वाले समय में टारगेट है $5 बिलियन का। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बड़ा कोई न्यूजीलैंड की साइड में आ नहीं जाएगा। बट इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जब हम साइन करते हैं तो न्यूजीलैंड क्या शो कर रहा है, न्यूजीलैंड शो कर रहा है इट हैज़ गुड पार्टनरशिप विद इंडिया, क्योंकि कोई भी दो देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी करते हैं जब उनके बीच में बेस्ट पार्टनरशिप होती है। तो न्यूजीलैंड इंडिया के साथ में उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहेंस कर रहा है, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अब क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे चाइना एक थ्रेट के रूप में उभर के आ रहा है, इवन फॉर न्यूजीलैंड एज वेल, और उस बीच में अमेरिका का जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में मेजर डिफेंस पावर चाहिए। अमेरिका और रशिया जैसी डिफेंस पावर जो है वो युद्ध के अंदर जूझ रही हैं। उसके बाद एकमात्र कोई ऑप्शन बचता है तो वो है इंडिया। इस वजह से इंडिया से अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश यहाँ पर न्यूजीलैंड के द्वारा की जा रही है। तो बात ऐसी है कि कीवी के ऊपर 50%, कीवी के ऊपर 0% टैरिफ हो चुके हैं, एप्पल के टैरिफ जो है लगभग 50% तक घट चुके हैं, और साथ में इनके हनी को भी इंडिया का मार्केट एक्सेस तो है, कुछ लेवल तक प्राप्त हुआ है। 70% तक के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ तो कम हुए ही हैं, उसके साथ में इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से न्यूजीलैंड के द्वारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।